Hello students, today we are going to do one of the important chapter of book analysis of financial statement जिसका नाम है comparative and common size statement। बच्चों इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आता है जिसकी वेटेज होती है 4 मार्क्स। तो ये 4 तरह के फॉर्मेट हैं जो इस पूरे चैप्टर में दिए हुए हैं, जिसमें कंपेरेटिव बैलेंस शीट है, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट जिसको हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट है एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन चारों में से कोई भी एक फॉर्मेट या चॉइस भी होती है कई बार इस क्वेश्चन में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो इसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो बच्चों ये फॉर्मेट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। जैसा कि आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, बैलेंस शीट में होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर 3 मेन हेडिंग्स होती हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। और ऐसे ही अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स के अंदर 2 मेन हेडिंग्स हैं, एक नॉन करंट एसेट्स है और एक करंट एसेट है। और कभी-कभी उनकी सब हेडिंग्स भी क्वेश्चन में दी होती हैं, तो सब इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में होंगी बच्चों। और आपको क्या करना है, उनको वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर से फर्स्ट कॉलम, फिर नोट नंबर है, फिर प्रीवियस ईयर है, फिर करंट ईयर है और एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। एब्सोल्यूट चेंज बच्चों कैसे निकालेंगे, हम करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। और फिर हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, जो हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला है उसको हम प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये थर्ड और फोर्थ कॉलम में हमें हमेशा सेम चीजें करनी है। तो चलिए देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को, तब आप जो बेटर समझ पाएंगे। देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले जैसा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एबीएन लिमिटेड। तो देख सकते हैं हम पर्टिकुलर्स में कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं और 2 सालों की वैल्यू दी हुई है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, शेयर कैपिटल एक सब हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड की। रिजर्व एंड सरप्लस भी एक सब हेडिंग है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है ये। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक सब हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज का। करंट लायबिलिटीज इटसेल्फ हेडिंग, सो ये करंट लायबिलिटीज के नाम से आ जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये बच्चों आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स के अंदर। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा और करंट एसेट्स इटसेल्फ हेडिंग। चलिए देखते हैं इन इन इंफॉर्मेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं फॉर्मेट। इसमें क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। जैसा क्वेश्चन लिखा है, हमने एज इट इज यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन इक्विटी लायबिलिटीज की पोस्ट कर दी है, ऐसे ही एसेट्स की सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दी है हमने अंडर वेरियस हेड्स एंड सब हेड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 40 लाख है और करंट ईयर में बच्चों ये हो जाती है 50 लाख। तो अगर हम करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, यानी 50 लाख में से अगर हम 40 लाख माइनस करेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा 10 लाख। तो ये हमारा एब्सोल्यूट चेंज निकल के आ जाएगा। और हम परसेंटेज चेंज बच्चों कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज को यानी 10 लाख को हम 40 लाख से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। देखते हैं नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस में 4 लाख लिखा हुआ है बच्चों और ये प्रीवियस करंट ईयर में 5 लाख लिखा हुआ है। तो हम एब्सोल्यूट चेंज वही पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। और हम इसको 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारा 25% आंसर आ जाएगा। तो आपको बस यही पैटर्न फॉलो करना है, दी हुई वैल्यूज को आप इस तरह से पुट करेंगे और थर्ड कॉलम में और फोर्थ कॉलम में इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, प्रीवियस ईयर में है 20 लाख और करंट ईयर में आ रहा है 15 लाख। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, करंट ईयर की वैल्यू कम है और प्रीवियस ईयर की वैल्यू ज्यादा है, तो 15 लाख से अगर 20 लाख को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस के लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे, तो 5 लाख आ जाएगा ब्रैकेट में। और हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। तो जो परसेंटेज में चेंज में आंसर आएगा वो भी आपका माइनस में ही आएगा, तो उसको हम भी ब्रैकेट में शो करेंगे 25%। देखते हैं करंट लायबिलिटीज 5 लाख है, बढ़ के 10 लाख हो गई है। तो एब्सोल्यूट चेंज हमने कैसे निकाला बच्चों, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दिया है, तो इस तरह से हमारी एब्सोल्यूट चेंज की वैल्यू हो जाएगी। और एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 100%। सेम थिंग वी अप्लाई फॉर द टोटल, और सेम ही चीजें हम अप्लाई करेंगे इन सभी टर्म्स के लिए। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो मोर इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बच्चों को क्या समझना है, यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ कैलकुलेशंस। सो बैलेंस शीट तो एज इट इज है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट दी हुई है, तो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी हुई है
2026, 2025 और ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इससे क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड लिमिटेड। देखते हैं इसका सोल्यूशन बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025 एंड 2026। वैल्यू पुट कर लेंगे हम जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड में 5 लाख है प्रीवियस ईयर में और 5 लाख है करंट ईयर में। तो देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम डैश कर देंगे क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों। चलिए जैसा आप देख सकते हैं 5 लाख वैल्यू प्रीवियस ईयर में, 5 लाख वैल्यू करंट ईयर में, 5 लाख माइनस 5 लाख जीरो आ जाएगा तो इसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी। और जैसा आप देख सकते हैं रिजर्व सरप्लस में 3 लाख से 4 लाख हो गया है तो 1 लाख का एब्सोल्यूट चेंज है और इसको हम एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर 33.3% आ जाएगा। ऐसे ही हम सारी वैल्यूज पे कैलकुलेशन करेंगे और सारी परसेंटेज हम कैलकुलेट कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं बता दूं, जो बोर्ड्स में मार्किंग स्कीम होती है, जो मार्क्स मिलते हैं आपको, अगर आपकी ये परसेंटेज चेंज करेक्ट आंसर है देन ओनली यू विल गेट मार्क्स, अदरवाइज इन सब वैल्यू के कोई मार्क्स नहीं होंगे। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जो चेकिंग गाइडलाइंस कहती है वो सिर्फ आपकी जो परसेंटेज है, यानी जो आपका परसेंटेज चेंज में जो आंसर है वही आपका वेटेज होगा मार्क्स का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका पहले फॉर्मेट देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से फॉर्मेट बिल्कुल सेम ही है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। तो इसको भी हम कर लेते हैं करंट ईयर और ये हमारा रहेगा बच्चों प्रीवियस ईयर 25 और ये हमारा करंट ईयर है 2026। तो वही सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज अपन प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100। तो सेम जैसे हमने बैलेंस शीट में परसेंटेज चेंज निकाला था वैसे ही हम यहाँ पर ही यूज करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें और फर्दर कुछ कैलकुलेशन और करनी है। जैसे कि आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिए हो सकते हैं, अदर इनकम दिए हो सकती है, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। और एक्सपेंस में जितने भी टर्म्स लिखी हुई एक्सपेंस की, ये सभी में से कुछ हो सकती हैं या सारी भी हो सकती हैं। वैसे तो क्वेश्चन का वेटेज उतना नहीं है तो 2 या 3 ही टर्म मैक्सिमम होती हैं, बट समझने और नॉलेज के हिसाब से बच्चों यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेज ऑफ स्टफ इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंट्रीज है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो इनमें से या तो 2-3 एक्सपेंस हो, जितने भी एक्सपेंस होंगे उन सबको प्लस करेंगे, उसको दिखा देंगे टोटल एक्सपेंस। अब हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी हमने 3 माइनस 4 लिखा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी और फिर हम इसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे, जो भी रेट दे रखा हुआ इनकम टैक्स का 30%, 40%, 50%, और माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तो हमारा वर्टिकल जो हमने करना है क्वेश्चन में, और अब जो हम हॉरिजॉन्टल जो हम करेंगे, जो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे वो एज इट इज रहेगा। यानी करंट ईयर से हम प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। और परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट चेंज को हम प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज चेंज भी आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ आपको ये जो वर्टिकल फॉर्मेट है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसके भी न्यूमेरिकल्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा हुआ है, करंट ईयर का 15 लाख है, प्रीवियस ईयर का 12 लाख, अदर इनकम दी हुई है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है। तो 4 ही इन्फॉर्मेशन है। तो देखते हैं चलिए इसका सोल्यूशन। सबसे पहले बच्चों हम लिख देंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड 2026। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12 लाख प्रीवियस ईयर में है और 15 लाख करंट ईयर में है। और फिर हम लिख देंगे अदर इनकम्स 3 लाख प्रीवियस ईयर में है और 5 लाख करंट ईयर में है। तो सबसे पहले हम टोटल इनकम ऐड करेंगे जो कि 15 लाख हो जाएगा और करंट ईयर में हो जाएगा 20 लाख। अब हम देखते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस में सिर्फ एक्सपेंस है, कोई ऐसे पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम इसी को हम टोटल एक्सपेंस अज्यूम कर लेंगे। 9 लाख प्रीवियस ईयर में और 12 लाख करंट ईयर में। अब बच्चों हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंस देख लेंगे, हमारा 9 लाख आ जाएगा, ये आ जाएगा करंट ईयर का 12 लाख। अब निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, यानी 15 लाख में से हम 9 लाख को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
6 लाख, दिस इज रिकॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसे ही करंट ईयर का भी देख लेते हैं। 12 लाख में से हम 8 लाख माइनस 20 लाख में से हम 12 लाख माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 8 लाख। अब इस पे हम अप्लाई कर देंगे टैक्स रेट जो कि 40% है, तो 6 लाख का 40% जो कि आ जाता है 2,40,000 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 3,60,000। ऐसे ही हम 8 लाख के ऊपर 40% कैलकुलेट करेंगे, टैक्स जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3,20,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4,80,000। तो ये तो बच्चों हमने वर्टिकल कैलकुलेशन की है। अब हमने क्या करना है, इसको जो क्वेश्चन में कहा गया है हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे बच्चों। 15 लाख माइनस 12 लाख जो कि आ जाता है 3 लाख। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे बच्चों, 3 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100 तो 25% आ जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं अदर इनकम्स को। 5 लाख में से 3 लाख माइनस किया तो 2 लाख आ जाएगा, और 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 तो आ जाएगा 66.6%। ऐसे ही टोटल रेवेन्यू को देख लेते हैं। 20 लाख करंट ईयर में है और 15 लाख प्रीवियस ईयर में है, तो हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला पहले, और एब्सोल्यूट चेंज को फिर हमने प्रीवियस ईयर से डिवाइड किया, 33.3% हमारा आंसर आ जाएगा। सेम हम अप्लाई करेंगे एक्सपेंस के लिए बच्चों, और सेम ही एक्सपेंस अप्लाई करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए। जैसे कि 6 लाख आ रहा है प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में आ रहा है 8 लाख, तो 8 लाख से 6 लाख माइनस किया तो ये आ जाता है 2 लाख जो कि एब्सोल्यूट चेंज होगा। और इसको हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा इस तरह से परसेंटेज चेंज भी आ जाएगा। देख सकते हैं आप, इनकम टैक्स 2,40,000 है, 3,20,000 हो गया है, तो 80,000 का वेरिएशन आ रहा है। इसको भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों बेसिकली इस चैप्टर का जो मेन वेटेज है वो है सिर्फ आपकी एक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर। हाउ गुड यू आर एट योर कैलकुलेशन, आप कितनी आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। सो दिस इज बेस्ड ऑन दैट पार्ट ऑफ योर नॉलेज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एबीसी लिमिटेड। ये इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों क्वेश्चन में आपकी। तो चलिए देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है 5 लाख इन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर सॉरी, एंड 4 lakh in previous year. Purchase of stock and trade 3 lakh and 2,50,000. Change in inventory दिया हुआ है 50,000 and 50,000. अदर एक्सपेंस की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए लिखा हुआ है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन करंट ईयर और 15% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन प्रीवियस ईयर। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड को अगर हम चेंज इन इन्वेंट्री को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं करंट ईयर में 3 लाख को और 50,000 को प्लस करेंगे तो 3,50,000 आ जाएगा। उसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा अदर एक्सपेंसेस बन जाएगा। वैसे ही हम करंट ईयर में अगर देखें हम 2,50,000 को 50,000 प्लस करेंगे जो कि 3 लाख हो जाएगा, और 3 लाख का 15% हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले पुट करेंगे वैल्यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बच्चों 4 लाख और 5 लाख। अब देखते हैं एक्सपेंसेस। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखा हुआ है 2,50,000, चेंज इन इन्वेंट्री है बच्चों 50,000। अदर एक्सपेंसेस को हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हमने कैसे निकाला है 2,50,000 50,000 को प्लस किया जो कि 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख का 15% हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 45,000 अदर एक्सपेंसेस। इन तीनों एक्सपेंस को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 3,45,000। अब हम देखते हैं करंट ईयर में हमने कैसे कैलकुलेट किया है। 3 लाख हमारा परचेज ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, 50,000 हमारा चेंज इन इन्वेंट्री है, और अदर एक्सपेंस है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी हमारा जो इन 3,50,000 का हम 20% कैलकुलेट करेंगे जो कि आ जाएगा 70,000। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं तो हमारी टोटल एक्सपेंस की वैल्यू आ जाएगी 4,20,000। अब हम निकाल लेते हैं बच्चे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम टोटल एक्सपेंस को माइनस कर लेते हैं, यानी 4 लाख में 3,45,000 को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 55,000। ऐसे ही करंट ईयर में भी निकाल लेते हैं। 5 लाख में से हम 4,20,000 माइनस करेंगे तो हमारा 80,000 आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बच्चों हम इसका टैक्स रेट अप्लाई कर देते हैं जो कि है 30%। तो 55,000 का 30% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16,500। ऐसे ही हम 80,000 का 30% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000। दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे अलग अलग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट प्रीवियस ईयर में बच जाता है 38,500 और करंट ईयर में बच जाएगा ये 56,000।
अब बच्चों हम वही एब्सोल्यूट चेंज अब करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा, और परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज को अगर हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा 25%। जैसा कि आप देख सकते हैं ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2,50,000 है और ये करंट ईयर में हो गया 3 लाख, तो 3 लाख माइनस 2,50,000 जो किया जाता है 50,000। अब हम इसको परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, 50,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100, तो इस तरह से हमारा 20% आंसर आ जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं चेंज इन इन्वेंट्री में दोनों वैल्यू सेम है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इसे हम डैश करेंगे और इस तरह से हम सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है ये कंप्लीट। क्योंकि थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में तो सेम ही चीजें हैं बच्चों, थर्ड कॉलम में आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और फोर्थ कॉलम में आपको परसेंटेज चेंज निकाल देना है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। So from the following statements of profit and loss, prepare comparative statement of profit and loss of Zen Limited। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख लिखा हुआ है और 8 लाख लिखा हुआ है करंट प्रीवियस ईयर में। अदर इनकम लिखा हुआ है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस केस में 15% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर एक्सपेंसेस लिखा हुआ है 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और प्रीवियस ईयर में भी सेम ही वैल्यू 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टैक्स का रेट है 40% फॉर बोथ द ईयर्स। चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। पहले पुट करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि है 8 लाख प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 10 लाख है। अदर इनकम निकाल लेते हैं जो कि है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 15% हम कैलकुलेट करें 8 लाख का जो कि आता है 1,20,000 प्लस करके टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 9,20,000। और करंट ईयर में ये है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 10 लाख का 20% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। 10 प्लस 2 ये हो जाता है बच्चों 12 लैक्स। अब देखते हैं अदर एक्सपेंसेस का क्या क्राइटेरिया है। अदर एक्सपेंसेस लिखा हुआ है 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी इस 8 लाख का 30% निकालेंगे जो किया जाता है 2,40,000। ऐसे ही करंट ईयर में 10 लाख का 30% निकाल देते हैं जो किया जाता है 3 लाख। अब बच्चों हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू से हम टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे। तो 9,20,000 से हम 2,40,000 माइनस करेंगे तो हमारा 6,80,000 आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ऐसे ही करंट ईयर का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 लाख से 3 लाख माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 9 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे, यानी जो रेट है 40%, तो उसे हम 2,72,000 माइनस करेंगे तो टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 4,08,000। और करंट ईयर में 9 लाख में से 3,60,000 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच रहा है 5,40,000। तो ये तो हमने की बच्चों वर्टिकल कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। पहले हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे और एब्सोल्यूट चेंज को हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 25% आ जाएगा। ऐसे ही हम अदर इनकम को देख लेते हैं, 2 लाख से 1,20,000 माइनस किया 80,000 आ जाएगा। 80,000 को हम 1,20,000 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 66.6% परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ऐसे ही टोटल रेवेन्यू को भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट चेंज हमारा 2,80,000 आ रहा है और उसको हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा 30.4% आंसर आ जाएगा। देखते हैं अदर एक्सपेंसेस के लिए जो कि आ रहे हैं 3 लाख में से अगर 2,40,000 माइनस करेंगे हम तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना बच्चों, 60,000। तो इसे करेक्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका कितना बच्चों, 60,000। और 60,000 को हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में 50%। और हम निकाल देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 6,80,000 है प्रीवियस ईयर में और 9 लाख हो गया करंट ईयर में, तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज आ जाता है 2,20,000। उसको हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 32.3%। ऐसे ही हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं, 88,000 डिवाइडेड बाय 2,72,000 जो कि आ जाता है 32.3%। और ऐसे ही हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बच्चों ये तो हमने एक पार्ट किया है, यानी हमने आज की बुक वीडियो में 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मेन जो इस चैप्टर का जो फोकस है वो सिर्फ आपकी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर है। इफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट योर कैलकुलेशन तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज statement of profit and loss account, profit and loss. Thank you very much student for watching this video.